नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरा पार्ट में बात करेंगे कि गांधी जी ने पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। आज हम नेहरू और पटेल के व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे। पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने मुझे कहा, गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान दे दिया। अब हम नेहरू अंग्रेजों के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की प्रतिक्रिया मैंने जब गांधी जी को बताई तो गांधी जी ने हंसकर कहा, और राजेंद्र बाबू भी साथ में थे तो उसको भी सराहना करके बताया, नेहरू आने वाली ढेर सारी समस्या का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। कांग्रेसियों में किसी में हिम्मत नहीं थी कि गांधी जी को इसी बारे में पूछ सके। सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। तो पत्रकार दुर्गादास ने यह बात गांधी जी से पूछी तो गांधी जी ने बताया, पटेल बेहतर ऑर्गेनाइजर और निगोशिएटर हो सकते हैं, लेकिन नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। तो दुर्गादास ने पूछा कि ये गुण आप पटेल के अंदर क्यों नहीं देख रहे। तो गांधी जी ने कहा, नेहरू अकेला ही हमारे बीच में अंग्रेज है। जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पटेल की जगह बेहतर समझ सकते थे और वो अच्छी भूमिका निभा लेंगे। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए दो बैल हैं। अंतर्राष्ट्रीय काम में नेहरू और राष्ट्र के काम में पटेल, दोनों गाड़ी अच्छी तरह खींचेंगे। ये बात में साफ बताया गया है कि नेहरू 2 नंबर पर कभी नहीं जाएंगे और पटेल को दूसरे नंबर पर जाने में कोई एतराज नहीं है। वाकई सरदार पटेल 1 हफ्ते के बाद वापस कांग्रेसियों के साथ हंस खेल कर बातें करने लग गए। गांधी जी ने एक मौके पर और एक बात कही थी, जिस समय हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से ली जा रही थी उस समय नेहरू की जगह और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नेहरू के विद्यार्थी, कैम्ब्रिज के स्नातक और लंदन के बैरिस्टर होने के नाते अंग्रेजों को बेहतर ढंग से संभाल सकते थे। एक तौर से ये बात सही भी थी। बाहर की दुनिया में नेहरू को लोग ज्यादा पहचानते थे। आजादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पर नेहरू आते थे। यूरोपियन और अमेरिकी भी नेहरू को गांधी का उत्तराधिकारी मानते थे। लंदन के घरों में बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वाइसरॉय और अंग्रेज ऑफिसर नेहरू के दोस्त थे। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उन्हें हिंदी और अंग्रेजी बोलने में कमाल की महारत थी। नेहरू उदार थे, वो भावुक और सौंदर्य प्रेमी भी थे जो किसी को भी रिझा सकते थे। पटेल सख्त थे और व्यवहार कुशल थे, दिल के ठंडे मगर हिसाब किताब में माहिर थे। नेहरू जोड़ तोड़ में बिल्कुल माहिर नहीं थे। कांग्रेसियों से अलग थलग रहते थे। जेल में बंद थे तब कांग्रेसियों से मिलने की जगह वो जेल में बैठे बैठे किताब लिखा करते थे। किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पटेल राजकीय तंत्र का हर पुर्जा को पहचानते थे, जोड़ तोड़ करने में माहिर थे। इसी वजह से हर एक कांग्रेसियों उसको पसंद करते थे। इसीलिए 15 में से 12 वोट पटेल को मिले थे। नेहरू कमाल के वक्ता थे, लेकिन पटेल को भाषणबाजी बहुत कम पसंद थी। वो दिल के साफ साफ बोलते थे। खरा खरा बोलने के कारण मुसलमान उसे नापसंद करते थे। नेहरू समाजवाद के मसीहा थे। नेहरू आधुनिक हिंदुस्तान, धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे और पटेल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते थे। हिंदू और हिंदू परंपरा के लिए इसके मन में कोमल भावना थी। नेहरू स्वाभाविक रूप से भावुक और जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील थे। नेहरू को अध्यक्ष चुनने के बाद 2 घटनाएं, नेहरू की कांग्रेस और जिन्ना की मुस्लिम लीग, दोनों कैबिनेट मिशन की योजनाएं करीब करीब कबूल कर चुके थे। अगले महीने अंतरिम सरकार बनानी थी। देश का विभाजन टलता हुआ नजर आ रहा था। कांग्रेस और लीग दोनों कैबिनेट मिशन के अंदर क्या बात करनी है
वो सारी तैयारी कर रहे थे। नेहरू ने 7 जुलाई 1946 को कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग बुलाई। कांग्रेस मानती थी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम जहां हिंदुस्तान जुड़ना चाहता है, लेकिन जिन्ना को यह व्याख्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिन्ना के अनुसार पश्चिम के 4 और पूर्व के 2 मुस्लिम बहुल समूह का हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बस यही सोच का अंतर था। अभी समझदारी ये थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर सरकार बनाए। लेकिन 3 दिन बाद 10 जुलाई 1946 को बॉम्बे में नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कहा, कांग्रेस ने संविधान सभा में भाग लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन अगर जरूर लगी तो यह फैसला में फेरबदल हो सकता है। नेहरू के इस बयान ने कैबिनेट मिशन की सारी तैयारी फेल कर दी। अटूट भारत की आखिरी उम्मीद पर पानी फिर गया। नाराज जिन्ना को मौका मिल गया। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है। ब्रिटिश राज चलते हुए मुसलमान को अगर पाकिस्तान नहीं दिया गया तो बहुत बुरा होगा। 16 अगस्त में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा भारी हिंसा में होगा, ये कोई नहीं जानता था। सरदार पटेल समझते थे कि नेहरू ने गलती कर दी है। सरदार पटेल ने अपने करीबी मित्र डीपी मिश्रा को पत्र लिखकर कहा, नेहरू अब तक कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी हरकतें मासूमियत से बचकानी होती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भावुकता से भरी और मूर्खतापूर्ण थी, लेकिन उनकी तमाम मासूम गलतियों के बावजूद उसके अंदर गजब का जज्बा और उत्साह है जो उसे बेसब्र बना देता है। वे अपने आप को भूल जाते हैं, जरा सा भी विरोध होने पर पागल हो जाते हैं क्योंकि वो उतावले हैं। सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस पेज नंबर 153 में ये बात लिखी है। नेहरू की पहाड़ जैसी भूल का नतीजा जल्द ही देश के सामने आ गया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन का नतीजा हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़कने लगे। कलकत्ता में हजारों लोग मारे गए और कई लोग घर से बेघर हो गए और धीरे धीरे दंगे पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया। ऐसा देखकर 23 नवंबर 1946 को मेरठ में पटेल ने कांग्रेस अधिवेशन में बात कही, धोखे से पाकिस्तान लेना चाहते हो और अगर आपको तलवार से लेना है तो तलवार से ही बात से, तो मुकाबला तलवार से ही हो सकता है। अभी गांधी जी की अहिंसा की नीति पूरी उलट पुलट हो गई। गांधी जी ने तुरंत पटेल को पत्र लिख के बताया, तुम्हारे बारे में अतिशयोक्ति सुनने में आई है, लेकिन तुम्हारे भाषण लोगों को खुश करने वाले और उकसाने वाले होते हैं। जब भी मौका मिला मुस्लिम लीग का अपमान करने के लिए नहीं चुकते। तुम्हारी बात दिल में चुभने वाली होती है। यह समय बहुत नाजुक है। हम जरा से भी पटरी से नीचे उतरे तो नाश ही समझो। कार्य समिति में समरसता होनी चाहिए। तुम्हें गंदगी निकालना आता है, अभी गंदगी निकालो। और गांधी जी ने बताया, मुझे मेरा काम समझाने के लिए अगर कोई आदमी भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। खुद को दौड़ के आने की जरूरत नहीं। तुम खुद अपनी तबीयत अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहे हो, अपने शरीर के प्रति लापरवाह हो गए हो। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बापू के पत्र पेज नंबर 341, 342, 343 में ये सारी बातें लिखी है। 2 घटनाएं नेहरू और पटेल के बारे में कहने के लिए काफी है। गांधी जी ने 1942 में अपने उत्तराधिकारी नेहरू को घोषित कर चुके थे और गांधी जी ने कहा था, हमें अलग करने के लिए व्यक्तिगत मतभेद नहीं, लेकिन ताकतवर शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। आज भी कहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू में उत्तराधिकारी बनेंगे और मैं जब नहीं रहूंगा तब मेरी भाषा बोलेगी। इंडियन एनुअल रजिस्टर भाग 1 में 1942 में पेज नंबर 282 और 283 में ये बात लिखी है। आज गांधी जी, नेहरू और पटेल नहीं रहे। नेहरू को कटहरे में खड़ा कर दिया है। लौह पुरुष पटेल की 600 फुट की मूर्ति दुनिया के बीच में सबसे ऊंची मूर्ति खड़ी है। जिन्ना की बेटी
दीना वाडिया, जिन्हें जिन्ना बहुत प्रेम करते थे। 98 साल की उम्र में उसने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। न्यूयॉर्क के मेडिसिन एवेन्यू में एक आलीशान घर में वो रहती थी। नुस्ली वाडिया को जन्म दिया था। माता रत्ती पेटी 8 साल की जब थी तभी उसका देहांत हो गया था और उसकी नानी ने उसको बड़ा किया था। नेसिल वाडिया के साथ दीना की शादी हुई थी। जिन्ना मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की डिमांड में जब सफल हुए तभी उसने दीना को फोन करके बताया कि हमने कर दिखाया। तभी दीना ने बताया कितनी नफरत और कत्लेआम के बाद ये कर दिखाया है। दीना को पाकिस्तान पसंद नहीं था, उसको बॉम्बे पसंद था। उसने उन नेताओं की शिकायत की जिसने देश को लूटा था। इसके साथ और एक चेतावनी दी थी, किसी भी मुस्लिम देश में लोकतंत्र चलन में नहीं आ सका है। दीना ने आज़ादी के संघर्ष करने वाले नेताओं के लिए अपनी राय जाहिर की। वो गांधी को याद करती थी, जिन्ना भी उसको पसंद करते थे, लेकिन नेहरू का जिक्र आती थी तो वो कहती थी नेहरू को बरगलाना बहुत आसान है और पटेल को सीधी सपाट बातचीत करने वाले नेता बताए गए थे। आज न दीना रही, न जिन्ना रहे, न पटेल रहे, न नेहरू रहे, न गांधी रहे। आज पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान के है, ये सब आप जानते हो। आज हमारे मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत एक बहुत बढ़िया राष्ट्र बन गया है। सबको इसका गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। भारत माता की जय।